हाय हेलो वेलकम। तो वेलकम टू माय सेकंड नाइट ब्लॉग। कल मैं यूट्यूब पर जोश करके जो आता है, एक चैनल है जोश टॉक, उसमें एक किन्नर का वीडियो में देख रही थी। किन्नर का इंटरव्यू में देख रही थी। मुझे ना एक चीज़ समझ में नहीं आती है दोस्तों, रियली मेरी समझ के बिल्कुल बाहर है ये चीज़ कि आप इंसान हो, आप अल्लाह से, भगवान से, खुदा से बहुत प्यार करते हो। आप पूजा कर तो यही बताना चाहते हैं ना, अरे हम तो भगवान से बहुत प्यार करते हैं। आप नहीं करते हो। आप मुझसे प्यार करते हो। अगर आप मुझसे प्यार करते हो तो आपको मेरे से रिलेटेड सब चीज़ें अच्छी लगेंगी ना। आपको मेरे बाल भी अच्छे लगेंगे, आपको मेरे हाथ भी अच्छे लगेंगे, आपको मेरी उखड़ी हुई सी नेल पॉलिश भी अच्छी लगेगी। आपको सब अच्छा लगेगा ना मेरा, अगर आप मुझसे प्यार करते हो तो। जो अच्छा नहीं भी लगेगा तो भी मतलब आप फिर भी उसके लिए खड़े रहोगे कि नहीं अच्छा है। अगर आप वाक़ई प्यार करते हो और मैं आपको कुछ दे भी रही हूँ, अल्लाह ताला तो आपको बहुत सब कुछ दे रहे हैं ना, भगवान तो आपको, वो सिर्फ़ आप उनसे प्यार ही नहीं कर रहे, वो आपको दे भी रहे हैं सब कुछ, है ना? तो जब आप भगवान से प्यार करते हो दोस्तों, तो आप उनकी बनाई हुई किसी भी चीज़ से नफ़रत कैसे कर सकते हो? आज मुझे बस ये बात मैं अपने दिल से बोल रही हूँ, मुझे सिर्फ़ इस सवाल का जवाब दे दो। चाहे वो किन्नर हो, चाहे वो सूअर हो, बहुत नफ़रत की जाती है उस जानवर से। क्यों? क्यों? वो महज़ एक जानवर है, वो गंदगी नहीं खाता है। उसको खाना नहीं मिलता तो वो गंदगी खाता है। उसका ये नेचर है कि अगर उसको खाना प्रोवाइड किया जाएगा, तो वो गंदगी नहीं खाएगा और ठीक है, उसका ये नेचर भी है। कहीं उसका ये नेचर भी हो, हमारे इस्लाम में तो हराम ही समझते हैं उसको बिल्कुल, कि सूअर से अगर छू लिया तो सोने के पानी से नहाना पड़ेगा। तो वो भी तो अल्लाह की बनाई हुई चीज़ है ना। आप उससे नफ़रत कैसे कर सकते हो? आप जानवरों से नफ़रत कैसे कर सकते हो? आप किसी भी चीज़ से नफ़रत कैसे कर सकते हो? पर नफ़रत इतना कॉमन हो गया ना कि लोगों को अजीब ही नहीं लगता। ये पता है एकदम अनरियल है नफ़रत होना। इतना नफ़रत होना मतलब कॉमन हो गया है। लोग कुछ भी गलत नहीं लगता। लोग अपने भाई-बहनों से नफ़रत करते हैं। जैसे मेरा भाई मुझसे बहुत बहुत हेट करता है, आई डोंट नो व्हाई। मैंने शायद किसी ज़िंदगी में उसके साथ कुछ बुरा किया होगा, तो वो मुझे हेट करता है, उसके लिए मैं उससे दिल से माफ़ी माँगती हूँ। द मैं अपने दिल में सोचती हूँ कि जो भी मैंने उनके साथ गलत किया हो तो वो मुझे माफ़ कर सकें। वो भी एक चीज़ होती है। ये तो इस चीज़ पर हम कभी बाद में आएँगे कि आपस में रहकर भी लोग नफ़रत क्यों करते हैं। लेकिन आप उसको जानते नहीं हो। वो एक जानवर है, वो एक किन्नर है, आपका उससे भी कोई मतलब नहीं है। आप उससे इस कदर नफ़रत करते हो कि उस किन्नर के बेचारे माँ-बाप से समाज ने उन्हें बायकॉट कर दिया क्योंकि माँ उसकी छोड़ना नहीं चाहती थी उसे। लड़कों ने प्यार में फँसाकर, सुंदर है वो बहुत, लड़कों ने प्यार में फँसाकर उसे धोखा दिया उसको। फिर बाद में पहले जो कहते थे कि नहीं बहुत पसंद हो तुम तो हमारी जान-ओ-जान है, फिर वही कहने लगे, अरे तुम तो मतलब लड़की होती तो मैं तुम्हें अपने घर ले जाता, लड़की होती तो मैं तुमसे शादी कर लेता। मतलब तुम लोग को अल्लाह से डर नहीं लगता है कि अल्लाह मतलब कितना ये कर सकता है? कितना अगर उसने अपने अपने बनाए बंदों से उसने देखा कि तुम इतनी नफ़रत कर रहे हो, उनको इतना ज़लील कर रहे हो, उनका इतना दिल दुखा रहे हो, तो अल्लाह ताला तुम्हारे साथ क्या करेंगे? और फिर तुम कह रहे हो कि फिर तुम हम क्रिएटर्स को बोलते हो आकर कि तुम रोज़े नहीं रख रही हो, तुम ये नहीं कर रही हो। हम लोग नफ़रत नहीं करते यार किसी से। हम लोग का दिल इतना है कि हम सबको समेट सकते हैं अपने आप में। एक चीज़ और मेरे ज़हन में आ रही थी, पॉज़ करके सोचती हूँ। अगर आप भगवान के, खुदा के सच्चे बंदे हो, तो मैं आपको ये बात दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपको कभी किसी से नफ़रत होगी नहीं। आप कोशिश भी कर लो ना, आपको नहीं होगी।
मैं ये नहीं कह रही कि मैं सच्ची हूँ कि झूठी हूँ, लेकिन मुझे कभी किसी से नफ़रत नहीं हुई, इतनी बात तो पक्की है। मुझे मतलब गुस्सा आ जाता है, चिढ़ हो जाती है, उसी वक़्त बोल देती हूँ मैं। लेकिन मुझे ना नफ़रत नहीं होती, ऐसा नहीं कि मैं ज़िंदगी भर उससे ऐसे करके बैठ जाऊँ। वो नफ़रत करना मुझे आती नहीं, मैंने सीखा ही नहीं। तो यार नफ़रत करते हो फिर कहते हो कि हम बहुत अल्लाह वाले हैं, हम बहुत भगवान वाले हैं, हम बहुत बड़े पुजारी हैं। अभी तो खैर हम लोग थोड़ा-सा चीज़ों मतलब अब तो थोड़ा ज़माना बदल गया, लेकिन एक वक़्त आपने ये भी देखा होगा कि जब मैं छोटी थी तो मुझे लाइक ना मतलब साधु संतों का जो टिपिकल पोशाक उनकी होती है, और ये जो होते हैं मौलाना लोग जो टिपिकल पोशाक जो होती है, मुझे ना बड़ा डर लगता था देखकर इनको। ये तो अल्लाह के बंदे होते हैं ना, भगवान के संत हैं ये तो मौलाना है, इन्हें देखकर आखिर क्यों डर लगता था। और जो लोग हंसमुख होते हैं, और जो लोग हमेशा मतलब धर्म की बातें कर रहे हैं, हमेशा सिर्फ धर्म की बातें कर रहे हैं, उनसे भी डर लगने लगता था कि यार इनके सामने कुछ ऐसा ना निकल जाए कि डांट दें कि तुम्हें दुपट्टा ठीक से नहीं ओढ़ा, कुरान शरीफ पढ़ना आता है, सलाम नहीं करती हो अपने से बड़ों को, कभी चूक हो जाए तो। ये तो तलवारें लेके खड़े होने वाले लोग हैं, डंडा लेके कि ज़रा सी गलती की और मारा डंडा। और वो लोग हमें ज़्यादा अच्छे लगते थे, जो लोग हंसमुख स्वभाव के होते थे, चाहे वो टीचर हो चाहे वो कोई भी हो, वो लोग हमें अच्छे लगते थे। तो ऐसा ऐसा क्यों क्यों इतना ज़्यादा मतलब कि धर्म तो बहुत अच्छी चीज़ है ना, बुरी चीज़ तो मैं नहीं मानती हूँ बिल्कुल बुरा है। धर्म तो हम लोग की सुविधा के लिए बनाया गया है। तो धर्म आपको नफ़रत करना सिखाता है, इंसानियत आपको नफ़रत करना सिखाती है। आप इंसान हो तो आप किसी को जीने नहीं दोगे, जानवरों को काट-काट के खा जाओगे, पेड़ों को काट दोगे, बस आपको ही रहना है धरती पर और कोई ना रहे। अलग जेंडर का भी कोई दिखेगा तो आप उसको जीने नहीं दोगे। कितना स्ट्रगल करना पड़ता है इन लोगों को। अब जहाँ तक ये बात याद आई थी मैं आपको बताती हूँ। 6 महीने पहले मेरी घरेलू परिस्थितियाँ बहुत ख़राब थी, मतलब बहुत ही ख़राब थी। और फिर ये जनवरी का टाइम है, मैं जिम से बाहर निकली तो मैंने देखा कि 4 वहाँ पर ये लोग बैठे हुए थे। 3 थे, 3 किन्नर बैठे हुए थे वहाँ पर जिम के उसमें, वो लेने आते हैं ना बख्शीश वगैरह लेने आते हैं। तो जो भी उनकी सरदार थी, तो मैंने ना उनके सामने सर झुका दिया। मैंने कहा आशीर्वाद दीजिए दीदी, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया। अब मैं नीचे गई तो तब तक फिर वो लोग भी अपना ले लाकर नीचे आ गए। तो फिर वो कहने लगी कि कहती तुम्हारी जो खुशी हो मुझे दे दो, मुझसे कहने लगी। तो मैंने कहा ठीक है। अब पैसे तो रहते नहीं थे उस टाइम पर बिल्कुल भी। पैसे क्या थे, सिर्फ मेरे वॉलेट में थे पेटीएम के। अब वॉलेट टू वॉलेट मतलब सबके पास नहीं जाता है। उनके पास अगर पेटीएम का वॉलेट नहीं होगा ना तो उनके पास नहीं जाएगा। तो मैंने वॉलेट से देना चाहा तो नहीं गए, वॉलेट से उन्होंने देना चाहा पैसे तो वो मतलब वो जो उनकी सरदार थी वो तो आगे निकल गई थी, दूसरी दुकानों पे चली गई थी। उनकी जो 2 उनकी वो थी चेलियाँ होती ना, तो उन्होंने थोड़ा बुरा सा मुँह बनाया, लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई मैं मन में। मैंने कहा चलो बहुत अच्छी बात हो गई और मेरे तो पैसे बच गए, ठीक है। और बड़ी साइकिल पे खुश-खुश होकर घर निकल आई। मैंने कहा देखा इन्हें तो पैसे चाहिए थे। अच्छा इस बीच एक और बात हुई थी, जब सरदार नीचे उतरी थी, सरदार ने मुझसे कहा था कि बेटा आपको जो देना है दे दो। तो मैंने कहा दीदी मेरे पास ना वॉलेट में है। कहती हाँ वो हो जाएगा दे दो करके वो बोली। तो फिर मैंने कहा दीदी आप मुझे वो दीजिए ना, अब आप लोग सिक्का देते हो जो। तो हँसने लगी, कहती हाँ, हाँ। तो सिक्के के साथ उन्होंने मुझे कुछ एक पोटली भी दी थी चावल, थोड़ा लाल रंग का कुछ था। कहती इसे ना अपने पास रखना, और मेरे सर पे हाथ रख कर वो चली गई थी। फिर मैं घर आ गई, फिर ये बात हुई मैंने नहीं दिया उन्हें, फिर मैं घर आ गई। और सिर्फ़ 1 हफ़्ते बाद, अभी यकीन नहीं करोगे, 1 हफ़्ते बाद इंस्टाग्राम से मेरे को अमाउंट आना शुरू हो गया था। मेरी अर्निंग शुरू हो गई थी इंस्टाग्राम से। आई मीन कि ये कोई भी, मैं ये नहीं कह रही कि वो किन्नर है, भगवान, अल्लाह, फ़रिश्ते किसी भी तरीके से आपके सामने आते हैं। वो कुत्ते के रूप में भी आएँगे, किसी के रूप में भी आएँगे, आप नहीं जानते हो वो किस रूप में आपके सामने आ जाएँ। वो अल्लाह नहीं होते, वो खुदा नहीं होते, वो भगवान नहीं होते, फ़िल्मों में दिखाते हैं। बस भगवान उस चीज़ से खुश हो जाते हैं, आप जो कर देते हो किसी के लिए कभी।
फिर मैंने उनको ढूँढना शुरू किया, बहुत ढूँढना शुरू किया कहाँ है फिर, लेकिन पता घर आकर मुझे रिग्रेट हुआ। उस दिन की जबकि मेरे पास पैसे नहीं थे, पहले की बता रही हूँ जब मैं उनको पैसे नहीं देते, घर आकर मुझे ना बड़ा रिग्रेट हुआ। मैंने कहा यार मैंने नहीं दिया। अच्छा उस वक़्त तो बड़े खुश होके आ गई साइकिल पे। मेरे को होता है ना चोट लगती है तो बाद में दर्द होता है। तो मैंने उस दिन थोड़ा गलत तो कर दिया, लेकिन बाद में मुझे लगा, मैंने कहा नहीं यार देखो मुझे देने चाहिए थे उनके पैसे, जबकि तब अर्निंग शुरू नहीं हुई थी। फिर इंस्टाग्राम से अर्निंग शुरू हुई तो मुझे यार समझ आ गया, मैंने कहा ये ना उन्हीं के आशीर्वाद का नतीजा है यार। नहीं तो स्थिति बिल्कुल सुधर नहीं पा रही थी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे रास्ता निकलेगा और कैसे चीज़ें ठीक होंगी। फिर मैंने जिम गई वापस, फिर मैंने जिम से उनका वो लिया, नंबर लिया, और मेरी कोशिश रहेगी कि बीच-बीच में भी मैं उनको कुछ-कुछ सेंड करती रहूँ, मेरी कोशिश रहेगी। क्योंकि उनके आशीर्वाद से, अल्लाह सबसे पहले अल्लाह की मेहर, उनके आशीर्वाद से और मेरी पॉज़िटिविटी से ऑफ़ कोर्स चीज़ें ठीक होनी शुरू हुईं। और हाँ, इस आदत से भी चीज़ें ज़रूर ठीक होनी शुरू हुईं कि मेरा ना नेचर थोड़ा गिविंग भी है। आप लोग भी अपना नेचर गिविंग रखो। मैं मतलब जब मेरे को तकलीफ़ थी ना, बहुत पैसों की बहुत परेशानी थी, 10-10 रुपए की भी परेशानी थी, आप यकीन नहीं करोगे। लेकिन मैं तब भी मैं मतलब जहाँ तक लेवल होता था मैं मतलब कि अपनी चीज़ें काट-काट के लोगों के लिए करती थी। जैसे अभी अमेज़न से मेरा कोई सामान आ गया, लेकिन फिर अब बाहर के डॉग्स के लिए फूड नहीं है या घर के कैट्स के लिए फूड नहीं है, तो फिर मैं वापस सामान रिटर्न कर देती थी। उनका पैसा आ जाते थे ना, तो मैं उससे कर देती थी। तो फिर मतलब मैं ये बता इसीलिए रही हूँ, कोई बताने वाली चीज़ नहीं है। मैं भी मानती हूँ इस बात को कि एक हाथ से दिया तो दूसरे को पता नहीं लगना चाहिए। ऐसा तो ख़ैर नहीं होता, हम इंसान हैं, याद तो रहती है, हमारा कोई दूसरा जन्म तो नहीं हो गया ना भई कि भूल जाएँगे। अब ये तो कही सुनी बात है, मतलब जताना नहीं चाहिए, जताना जताना नहीं है ये। ये आप लोगों को ना आगाह करना है जो भी देख रहा है। आप जो कर रहे हो, वो अपने लिए कर रहे हो, वो आप उसको नहीं दे रहे हो, इसको नहीं दे रहे हो। जो भी आप करोगे वो लौट के आप, और ये सोच के भी कभी नहीं करना है कि लौट के मेरे पास आएगा, नहीं ऐसा मत नहीं सोचना है। आपको अगर करके खुशी मिल रही है तो आप करो, अगर आपको खुशी नहीं मिल रही तो मैं तो आपसे फिर यही कहूँगी आप अपने पास ही रखो, फिर मत करो आप। इससे अच्छा तो वो आपके काम आ जाए। आपको अपने ऊपर खर्चा करके खुशी मिल रही है ना, तो आप अपने ऊपर खर्चा करो फिर मत करो किसी के ऊपर खर्चा, है ना? वो फिर खर्चा बेकार है। अगर आपको खुशी में आपका दिल फिर कुढ़ रहा है, अरे यार इतने पैसे खर्च कर दिए, अरे यार तो कम से कम आप इसी चीज़ में खुश हो जाओ कि भाई मैंने अपने लिए किया, मैं खुश हूँ। बस दिल को सुकून होना चाहिए, दिल को खुशी होनी चाहिए। आपकी खुशी वो लौट कर आप तक आएगी। दिल में सुकून है, दिल में अच्छा लग रहा है तब करो किसी के लिए, नहीं लग रहा मत करो, छोड़ दो। जो अच्छा लग रहा है फिर वो करो। लेकिन एटलीस्ट नफ़रत मत करो यार किसी से। इस दुनिया में रहकर आप अल्लाह और भगवान के इतने बंदे होकर आप कहते रहते हो मैं तो भगवान का भक्त हूँ, मैं तो अल्लाह का बहुत बड़ा बंदा हूँ, बहुत सच्चा बंदा हूँ, नेक बंदा हूँ। अल्लाह के नेक बंदे हो आप? आप उसकी बनाई हुई चीज़ों से नफ़रत कर रहे हो, उसकी बनाई चीज़ों को आप गाजर मूली की तरह काट रहे हो, खा रहे हो। आप उससे नफ़रत कर, आप जो खाने की चीज़ें उन्हें खाओ, है ना? लेकिन कम से कम उसके बनाए इंसानों से, उसकी बनाई जानदार चीज़ों से तो नफ़रत मत करो यार। चलो 13 मिनट का हो गया है तो देख लेना, अच्छा लगे तो कुछ अपने ही अनुभव थे जो मैंने शेयर किए, और दिल को अच्छा लगता है वो करो। जहाँ कुछ तो ऐसा होगा जो दूसरे को कहीं करके आपको खुशी मिलती होगी, कुछ तो ऐसा होता होगा ना। भाई आप उसी पे देख लो, नहीं तो फिर जैसे ये है अपना इंस्टाग्राम वगैरह कि जहाँ ज़रूरतमंद लोग हैं जो वीडियो बना रहे हैं, अगर आपको लगता है आप उन्हें सब्सक्राइब करो तो आप उनको सब्सक्राइब कर दो। तो भाई उनके चीज़ काम आपको अच्छा लग रहा है तो आप उन्हें सब्सक्राइब, लेकिन वहाँ थोड़ा देखभाल के, वहाँ थोड़ा-सा होता है, फ्रॉडपना होता है। इंस्टाग्राम वगैरह पे, सोशल साइट पे लोग वीडियो बनाने के लिए अच्छे-अच्छे घरों के लोग झोपड़ी में जाके बनाते हैं वीडियो, पता है? उल्लू बनाने के लिए। लेकिन हाँ, जो टैलेंटेड है तो आप उसको एज़ अ गिफ्ट कर सकते हो, वहाँ पर सब्सक्राइब टैलेंटेड लोगों को। कोई डांस अच्छा कर रहा है, कोई कॉमेडी अच्छी कर रहा है, भले ही वो अच्छे घर का हो, करो आप उसे। जिसमें आपको खुशी मिल रही है आप करो उसमें। लेकिन खुदा के लिए यार नफ़रत मत करो यार। बहुत बहुत गंदी बात है ये नफ़रत करना। बहुत बुरा एहसास है ये आपको अंदर से खा जाएगा। और बी हेल्पफुल सबके लिए। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और मेरे ही कुछ पर्सनल अनुभव थे, पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बहुत सारा प्यार, थैंक यू।